संपन्न हो, क्योंकि श्रेयांसी बहु विज्ञानी किसी भी कार्य का श्रेय लेने में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान से यहाँ पर जो है महाकाव्य में व्यास जी ने सबसे पहले जो है मंगलाचरण के रूप में कहा, क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम बालकृष्ण भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। कैसा है भगवान कृष्ण का स्वरूप? सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य चिद और आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद में भाई तीन शब्द हैं, सत्य चिद और आनंद, यानी भगवान सत्य स्वरूप है, चिद मानी चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। इन तीनों शब्दों को मिला करके सच्चिदानंद बनाया गया है। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। किसी ने व्यास जी से पूछा कि भाई हम सच्चिदानंद में तीन शब्द बताए, आपने सत्य चिद आनंद तीन शब्दों से जो है सच्चिदानंद बनाया, ये भगवान का असली जो स्वरूप है ये है। इसमें से हम एक शब्द हटा देते हैं, यानी सत्य हम हटा देते हैं और चिदानंद करके भगवान को पुकारते हैं, तो इसमें क्या हानि हो सकती है? व्यास जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, यदि हम चिदानंद करके पुकारते हैं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि सत्य सत्य मानी होता है सत्य, और सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जो तीनों कालों में एक जैसा हो, यानी पूर्व काल में भी था, आज भी है और अनंत काल तक जिसकी सत्ता एक जैसी रहेगी उसे कहते हैं सत्य। जिसमें कभी विकार नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये एक जैसी जिसकी स्थिति है उसको कहते हैं सत्य। बाकी तो सब असत है, असत माने मिथ्या। तो कहते हैं कि ये संसार सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संसार में आज हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आमने सामने दाएं बाएं पेड़ पौधे दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े नगर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, नदियाँ दिखाई दे रही हैं। एक न एक दिन ये जो है परिवर्तन होकर के ये इनका नाश हो जाएगा। वृक्षों का है, चाहे पेड़ चाहे नगर है, नगर जहाँ आज दिखाई दे रही है, कभी वहाँ मैदान बन जाएंगे, कभी वहाँ समुद्र बन जाएगा, और आज जहाँ समुद्र है कालांतर में वहाँ बड़े बड़े नगर बन जाएंगे। जहाँ आज हिमालय है वह मैदान बन जाता है कालांतर में बड़े समय के बाद, और जहाँ मैदान है वहाँ समुद्र बन जाता है। कहने का मतलब है ये दृश्यमान जो संसार है ये प्रत्येक क्षण जो है बदल रहा है, परंतु इसकी बदलने की इतनी सूक्ष्म गति है, इसको हम जो है अपनी आँखों से हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। इसलिए संसार शब्द का ये अर्थ है संसरति संसार, जो प्रत्येक क्षण जो है जिसमें बहुत कम जो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, ऐसा परिवर्तन हो रहा है, ऐसा विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए जो है, क्योंकि संसार में जो है एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, और जिसमें परिवर्तन होता है उसका एक न एक दिन नाश हो जाता है।
जिसमें परिवर्तन होता है वो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। हमारे हृदय में विद्यमान है, कण कण में जहाँ देखे जाए पाए सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म की सत्ता है। प्रत्येक पत्ते पत्ते में, कण कण में शंकर है, कण कण में ब्रह्म है, और जो कण कण है उनमें परिवर्तन है। इसलिए जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या इसीलिए कहा गया है कि यह परिवर्तनशील है और नियम है जिसका परिवर्तन होता है, जिसका वस्तु का उसका एक न एक दिन नाश हो जाता है। इसलिए हमारे जो ब्रह्म है, हमारे जो परमात्मा है, अनंत कालों से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेंगे। हमारा ये जो शरीर है इसका जो हमें अभिमान है कि हमारा ये जो शरीर है इसका अभिमान है, इसकी सुंदरता पर अभिमान है, किसी को अपनी भुजाओं के बल का अभिमान है, किसी को अपनी वाणी का अभिमान है। इतना तक कि इतना अभिमान के मानो कल्पांत में भी हमारा नाश न हो, इतना अभिमान है। इस अभिमान को देखो, सीर्यते शरीराम, ये जो वाणी है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी भुजाओं का बल है, हर क्षण जो है या क्षीण होता जा रहा है या नष्ट होता जा रहा है। और एक दिन वादी अवस्था आएगी जिस दिन हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा, क्योंकि शरीर का ही कहते शरीर सीर्यते शरीराम, प्रति क्षण जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जिसमें जो है परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं शरीर। परंतु जब हम किसी को एक टक किसी को देखते रहे हैं ना, तो उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है इसे हम देख नहीं सकते, इन चर्म चक्षुओं से हम अनुभव नहीं कर सकते। परंतु किसी को 8-10 साल बाद देखिए, आप 10-15 साल बाद देखिए, तो तब अफसोस होता है कि अरे इतना सुंदर तुम्हारा शरीर था, अरे चेहरे में झुर्रियाँ आ गई, बाल सब काले थे सफ़ेद हो गए, कमर तुम्हारी झुक गई, डंडे के बल पर चल रहे हैं, और ये तुम्हारा जो है मुँह जो बिना दांत का हो गया। कब पता चला? जब 10-15 साल बाद हमने किसी को अचानक देख लिया, जबकि वो परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, परंतु हम देख नहीं पाते। तो कहने का मतलब है ये शरीर का गुमान है, यह भी एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है जो सत है, और बाकी जो दृश्यमान संसार है वह सब असत है। इसलिए कहते हैं कि सत परमात्मा के जो स्वरूप है, सत को हम हटा नहीं सकते। सत के बिना जो है भगवान के रूप का पूर्ण रूप से प्रतिपादन नहीं हो सकता है, इसलिए सत होना आवश्यक है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा, चलो ठीक है भाई, आपने सत रख दिया, हम मानते हैं सत है, ये संसार जो है अनित्य है, ये संसार जो है ये जो है नष्ट होने वाला है, एक दिन नाश हो जाएगा संसार का। और ये संसार तो ऐसा है भाई, जैसे कि जो है ये मनुष्य जीवन तो ऐसा है, हम ऐसे विचरण कर रहे हैं संसार में, जिस प्रकार से रेगिस्तान की रेतीली भूमि में मृग, प्यासा मृग जो है जब पानी की खोज में चलता है, देखता है वो जो बालू होती है, रेगिस्तान की रेतीली भूमि होती है, उसमें जब वो प्यासा मृग दूर देखता है तो वह जो है सूर्य भगवान की प्रखर किरणों से वह बालू जो है ऐसी मालूम पड़ती है कि उसमें जो है पानी की तरंगें चल रही हैं। वह प्यासा मृग बेचारा अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ने लगता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास मिटानी है। पर उस बेचारे अज्ञानी मृग को ये पता नहीं कि ये सब बालू ही बालू है, कहाँ पानी। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको